गुड डे डियर स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर की क्लास में हम चर्चा कर रहे थे सर्वोच्च न्यायालय पर। और अब तक हमने सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता, न्यायाधीशों, न्यायालय का गठन, न्यायाधीशों की योग्यता और न्यायाधीशों की नियुक्ति पर चर्चा की। और हमने देखा कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, जो कि न केवल मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है बल्कि संघीय शासन व्यवस्था का भी संरक्षक है और संविधान का संरक्षक और व्याख्या करने वाला सबसे बड़ा निकाय है। यानी भारत में निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायालय की परिकल्पना के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। न्यायालय की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने हेतु कौन कौन से ऐसे प्रावधान भारतीय संविधान के तहत किए गए हैं जिससे सर्वोच्च न्यायालय पूरी तरह स्वतंत्र होकर अपने कार्यों का निष्पादन कर ले, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। यानी न्यायालय की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने वाले प्रावधानों का अध्ययन हम आज करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए 3 आवश्यक शर्तें हैं। ये 3 आवश्यक शर्तें कौन कौन सी है? पहली है, न्यायपालिका को सरकार के अन्य विभागों के हस्तक्षेप से मुक्त रखा जाए। यानी न्यायपालिका में सरकार के दूसरे विभागों का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना हो। दूसरी शर्त न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए है कि न्यायाधीशों के निर्णय कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के हस्तक्षेप से मुक्त होने चाहिए। न्यायाधीशों के निर्णय में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, तभी न्यायालय की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सकती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की तीसरी आवश्यक शर्त है कि न्यायाधीशों को भय और पक्षपात रहित न्याय करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जब तक किसी भी न्यायपालिका को ये तीनों शर्तों को पूरा करते हुए स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जाती, तब तक एक निष्पक्ष न्यायालय की, एक स्वतंत्र न्यायालय की परिकल्पना नहीं की जा सकती। भारतीय संविधान द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने हेतु संविधान के तहत कई प्रावधान किए गए हैं। ये प्रावधान कौन कौन से हैं? सबसे पहला प्रावधान जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है वह है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के द्वारा राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति न्यायविदों के परामर्श और राय से करता है और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। अतः न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं हो पाए। भारतीय संविधान में दूसरा जो प्रावधान न्यायालय की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने हेतु किया गया है वह है कि लंबी कार्यविधि और कार्यविधि की सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया है। न्यायाधीशों की कार्यावधि 65 वर्ष की आयु तक रखी गई है। यानी न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक अपने पद पर रहते हैं। एक लंबी कार्यावधि न्यायाधीशों को प्रदान की गई है ताकि वे स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय कर सके। न्यायाधीशों को केवल कदाचार
अथवा सक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। और इस के लिए यानी न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। महाभियोग की प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के बाद में नहीं हटाया जा सकता सिवाय महाभियोग की प्रक्रिया के। तो न्यायाधीशों की कार्यावधि और कार्य की सुरक्षा प्रदान की गई है न्यायाधीशों को। वे अपने 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहते हैं और उन्हें कार्यावधि में किसी भी तरह के भय से मुक्त किया गया है, क्योंकि उन्हें महाभियोग की प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य प्रक्रिया या प्रावधान के द्वारा हटाया नहीं जा सकता। न्यायाधीशों की स्वतंत्रता या न्यायालय की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने वाला तीसरा प्रावधान भारतीय संविधान में यह रखा गया है कि कार्य प्रणाली के नियमन हेतु नियम बनाने की शक्ति न्यायपालिका को दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय अपनी कार्य प्रणाली के नियम स्वयं बनाता है और इसके हेतु कि अपनी कार्य प्रणाली को सुनिश्चित करने हेतु संविधान न्यायपालिका को नियम विनियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि न्यायपालिका के द्वारा बनाए गए कार्य प्रणाली के संबंध में ये नियम संसद द्वारा निर्मित विधि के अंतर्गत ही होने चाहिए। यानी न्यायपालिका अपनी कार्य प्रणाली के नियम तो बना सकती है, पर वे नियम संसदीय विधि के बाहर जाकर नहीं बनाए जा सकते। न्यायपालिका संसद द्वारा निर्मित विधि के अंतर्गत रहते हुए अपने कार्य प्रणाली के नियम सुनिश्चित कर सकती है और इसके लिए राष्ट्रपति का अनुमोदन भी आवश्यक है। राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद में ही वह ऐसे नियमों को कार्यान्वित कर सकती है। तो न्यायपालिका अपने कार्य प्रणाली के नियमन हेतु स्वयं नियम बनाती है ताकि अन्य प्रकार के किसी भी प्रकार के दबाव, चाहे वह राजनीतिक हो या अन्य प्रकार का दबाव हो, उससे न्यायपालिका स्वतंत्र रहकर अपना कार्य निष्पादित कर सके। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के निर्धारण हेतु अगला कदम संविधान के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि न्यायपालिका को अपने कर्मचारी वर्ग पर नियंत्रण प्रदान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने कर्मचारी वर्ग पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होता है। न्याय अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के द्वारा की जाती है। न्यायालय ही या मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के द्वारा ही इन अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों का भी निर्धारण किया जाता है ताकि न्यायपालिका की कार्य व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई दबाव या हस्तक्षेप ना हो पाए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीशों को कुछ उन्मुक्तियां भी प्रदान की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और कार्य आलोचना से परे होते हैं। संसद भी न्यायाधीशों के ऐसे कार्यों पर विचार विमर्श नहीं कर सकती जो कि न्यायपालिका के लिए कर्तव्य पालन हेतु आवश्यक होते हैं। तो न्यायपालिका के किसी भी निर्णय और कार्य पे कोई आलोचना प्रत्यालोचना नहीं की जा सकती ताकि न्यायाधीश स्वतंत्र और निर्भीक होकर निष्पक्षता के साथ में अपना कार्य संपादित कर सके। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के निर्धारण हेतु यह भी व्यवस्था संविधान के द्वारा की गई है कि अवकाश प्राप्ति के बाद में न्यायाधीशों की वकालत पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। संविधान अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों को भारतीय क्षेत्र में किसी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष वकालत करने से मना करता है।
लेकिन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को विशेष कार्य संपादन हेतु नियुक्त किया जा सकता है, जैसे कि विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष के रूप में जांच पड़ताल या अन्वेषणात्मक कार्य हेतु न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, लेकिन वे किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। इसी तरह अगला कदम न्यायपालिका की स्वतंत्रता हेतु संविधान के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती। वेतन भत्तों में कटौती से न्यायाधीशों को सुरक्षा प्रदान की गई है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद उनके वेतन भत्तों और छुट्टियों की सुविधाओं तथा पेंशन में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती। न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन आदि भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, संचित निधि द्वारा दिए जाते हैं, अतः संसद द्वारा उनकी स्वीकृति की भी आवश्यकता नहीं होती। तो एक बार न्यायाधीश नियुक्त होने पर चूंकि न्यायाधीशों के वेतन भत्तों और उनकी अन्य सुविधाओं में कटौती करने की कोई संभावना नहीं रहती, अतः न्यायाधीश निष्पक्ष और निर्भीक होकर अपने निर्णय दे सके, इस हेतु संविधान के द्वारा ऐसी सुविधाएं, ऐसे प्रावधान संविधान के तहत किए गए हैं जिससे न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से अपने कार्यों का संपादन कर सके। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार पर चर्चा करेंगे।